हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं? तो मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। ठीक, देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के अंदर कुछ ऐसे सवाल को करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़ने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना? देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10 के मैथ में क्या होता है, ये सवाल 6 नंबर या 4 नंबर में आते हैं। ठीक ना? देखिए, जो यूपी बोर्ड जो क्लास 10 में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो इस तरह के सवाल को देखकर क्या होते हैं, थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। सर, इसको लगाए तो कैसे लगाए? ठीक ना? देखिए, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोग को। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे और 100% बता रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा। ठीक ना? देखिए, इस तरह के आपके पास सवाल दिया रहेगा, ऐसे कुछ सवाल आपको रहेगा और आपसे पूछ देगा कि इसका द्विघात समीकरण बनाइए और द्विघात समीकरण बनाकर एक्स का मान निकालिए। ठीक ना? यानी कि मूल्य याद करिए। ठीक, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक ना? देखिए, आप थोड़ा भी इसमें दबाव महसूस नहीं करेंगे। इस सवाल के अंदर थोड़ा भी भारी भरकम का दबाव महसूस नहीं करने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सवाल को लगाते हैं। देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर दिया ये आपको कि 2x प्लस 1 अपान के एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, फिर इक्वल में 5, 2x प्लस 1 बटा के x दिया है और कह रहा है x नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, आप एक चीज नोटिस करिएगा। आप क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर 2x प्लस 1 अपान के x, 2x प्लस 1 अपान के x दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं? तो क्या मैं इसको कुछ मान लूं? देखिए, इसको मान लूंगा तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा मेरा? आसान होगा। मैं इसको y मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जगह पर क्या रखूंगा? y को रखूंगा। तो जब मैं यहाँ y रखूंगा तो ये y का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस, अरे सॉरी, इक्वल है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब मैं यहाँ y रखूंगा, इसके जगह पर मैं y रख लिया। अब क्या, इस थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा y का स्क्वायर, ये होगा 4, ये हो जाएगा बराबर के 5y। अब द्विघात समीकरण बनाते हैं इसका। तो वाई स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस के 5y हो जाएगा, अब प्लस के 4 है बराबर 0। देखिए, आपके आपके सामने ये द्विघात समीकरण बन गया। अब क्या करना है इसमें? देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इसको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना। ठीक है ना? इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है? देखिए, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 5। तो 4 एकम 4, 4 एक 5। तो आप कहेंगे सर, देखिए ऐसे दो संख्या, दो अंक लेंगे या संख्या यहाँ पर लेंगे जो गुणा करने पर कितना आ जाए? 4, और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो वो मुझे क्या मिलेगा? तो 4 प्लस 1, 4 एक 5, 4 एकम 4 आ भी गया। यहाँ y को लिख लेंगे प्लस के 4। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको गुणनखंड आता होगा। ठीक, आपको गुणनखंड क्या है? आता है। ठीक ना? इसको हल करिए। ये होगा y का स्क्वायर माइनस ये 4y हो जाएगा, माइनस का 4y। जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई और इस 4 का इसका मल्टीप्लाई, तो 4y हो जाएगा, तो माइनस का 4y, फिर माइनस प्लस का माइनस होता है और y का 1 में गुणा करेंगे तो y ही आएगा, और प्लस के ये 4 बराबर के 0 होगा। अब दो दो का क्या करेंगे? पेयर बना के कॉमन करते हैं। इससे y, इसमें से y बाहर हो रहा है तो y निकालेंगे तो माइनस के यहाँ पर 4 बचेगा, और इतना ही लाने के लिए यहाँ पर माइनस 1 कॉमन करेंगे, तब जाके y माइनस के 4 आएगा बराबर के 0 आ गया। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में y माइनस के 1 बराबर 0। अब क्या है? देखिए, एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक ना? तो y माइनस 4 को 0 से कंपेयर करेंगे, y माइनस 1 को 0 से कंपेयर करते हैं, तो y माइनस 4 बराबर 0, सॉरी, तो क्या होगा? ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का 1 होगा। ये माइनस में उधर गया तो प्लस 1 हो गया। देखिए, y का मान 2 आ गया, y के कितने मान आ गया? 2 मान आ गया। लेकिन हमें y का मान नहीं निकालना है, हमें किसका मान निकालना है? हमें x की वैल्यू निकालना है। और जहां हमने y को माना था, जिस x की वैल्यू यानी कि 2x प्लस 1 अपान के x को हमने y माना था, पुनः क्या करेंगे? इस y की जगह पर इसको रखकर मान निकालते हैं। ठीक, ठीक, तो चलिए, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इधर रब करता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया कि वो y का मान कितना आया था? 4। तो हमने क्या किया कि y बराबर 4 रखा और y की वैल्यू हमने क्या माना था? तो इसके बराबर हमने y को माना था, यानी कि y, मैंने क्या माना था कि 2x प्लस 1 अपान के x को y माना था। तो क्या मैं y की जगह पे इसको रख सकता हूँ? नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, पुनः मान रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब क्या करूंगा? मैं इसको हल करता हूँ। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें, इसका इसमें। तो जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस के 1 बराबर के 4x हो जाएगा, और भाई भाई एक तरफ तो 2x, ये इधर आएंगे तो माइनस के 4x, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे कि 4x में से 2x जाएगा, देखिए दोनों ही समान है, तो घर जाएंगे तो माइनस के 2x आएगा बराबर के -1, माइनस माइनस कट गया तो 2x बराबर कितना होगा? 1 होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर कितना होगा? ये गुणे में इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो x का मान 1 आ गया, मेरा कितना आ गया? x का मान 1 मेरा आ गया 1/2।
अब मेरे पास क्या है, एक और बचा है, एक y बराबर 1 रखा गया है। तो चलिए मैं इसको आपको यहाँ बताता हूँ। तो y बराबर कितना आया था, 1 आया था। y का मान पुनः स्थापित करते हैं। ठीक है, y बराबर कितना था, 1, तो y का मान पुनः स्थापित करते हैं। तो y बराबर हमने कितना माना था, सॉरी y की जगह, इसके जगह हमने y माना था, यानी कि इसको जगह रख लेंगे 2x प्लस के 1 अपान के x। ठीक है, क्या मैंने y के जगह पे इसको रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, तो बिल्कुल मेरे भाई रख सकता हूँ। ठीक है ना, पुनः मान रखने पर बराबर 1 कर लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, इसका उधर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। भाई भाई एक तरफ, इसको इधर ले आइए। ठीक है, समान चर वाले एक तरफ हो जाते हैं, ठीक, पक्षांतर कर लेंगे। बराबर की उधर गया तो माइनस का 1। आप इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 2x में से 1 x जाएगा तो x बचेगा बराबर -1। ये आपकी वैल्यू आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गया 1/2 और एक x की वैल्यू आ गया 1 -1। ठीक, तो इस सवाल को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल एग्जाम में 100% आ जाते हैं, सिर्फ 4 या 6 नंबर में। ठीक ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ऐसे और भी सवाल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर क्या है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको सवाल यहाँ पर दिया है और ये दिया, इस सवाल का हमें क्या याद करना है, द्विघात समीकरण याद करना है और द्विघात समीकरण याद करके इसका मूल्य याद करना। मूल का मतलब x की वैल्यू याद करना। ठीक ना, तो आपके सामने ये सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, मेरे भाई इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होता है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में तो देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसका ले लीजिए पहले। इन दोनों में जो ये मिल रहा है इसको लिख लीजिए, x - 2। जो मिलता है उसको भी लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है उसको लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। ये x - 1 नहीं मिला, ठीक, और ये x - 3 नहीं मिल रहा, तो इसको भी ले लेंगे। यानी ये मिल रहा था तो इसको एक बार ले लिया मैंने, यानी कि कुल मिलाकर इसका एलसीएम इतना आएगा। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इसमें भाग कराएंगे, इसका इसमें भाग कराएंगे तो इससे ये इससे कट जाएगा, बचेगा ये, और ये इसमें क्या होता है, गुणा होता है। एलसीएम आपको लेने आता है, एलसीएम का जोड़ घटाना जानते ही है, बस मेरे भाई यही मतलब यहाँ पर भी वही करना है। ठीक ना, ये इसमें इसका भाग करेंगे तो बचेगा ये, और ये इसमें गुणा होगा तो x माइनस कितना 3। ठीक, प्लस कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे, यानी इसका भाग करेंगे मतलब इसमें सॉरी इसका इसमें भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ये जाके इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो एक में इसका गुणा करेंगे तो x - 1 ही आएगा। ठीक, इसके आगे क्या करेंगे, 2/3 लिख लेते हैं। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि ऊपर देखेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए x और ये प्लस x मिलकर कुल कितना 2x हो जाएगा। -3 और -1 मिलकर कितना होगा, -4 होगा। ठीक, नीचे जैसा है वैसा लिख लेते हैं हम लोग। तो x - 1 है तो लिख लिया मैंने, x - 2 है तो लिख लिया मैंने, x - 3 है इसको भी लिख लिया मैंने, बराबर 2/3 आ गया। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें 2 कॉमन हो रहा था। 2 क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर लेते हैं। तो 2 जब हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर x - 2 बचा, x - कितना बचेगा 2, 2 कॉमन किए तो ये बचा। ठीक है, नीचे फिर क्या बचेगा, x - 1 और x - 2 और x - 3 बचेगा ये। ठीक, बराबर के 2/3 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ करना है नहीं। हमने क्या किया कि यहाँ से 2 कॉमन किया तो मेरे पास ये बचा, जो नीचे था वो नीचे हमने लिख दिया इसको। अब आप साफ साफ देख रहे होंगे ये x - 2 और x - 2 क्या हो रहा है, कट गया। ठीक ना, अब जब कट गया, देखिए अगर आप यहाँ कटाना चाहते हैं 2 से भी कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 से ये एक बार में कट गया। ठीक ना, तो ऊपर आप देखेंगे तो क्या बचेगा आपको, ऊपर 1 बचा, 1 बटा कितना बचा मेरे पास, तो x - 1 बचा यहाँ पर, और कितना बचा, x - 3 बचा, ये बराबर क्या बचा, 1/3 बच गया। ठीक, यहाँ तक आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब क्या करना है, इस भाई साहब को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 और x - 3 बराबर 3 एकम 3 आएगा। अब इनका गुणा कर लेते हैं, इस x का x में क्या करेंगे, गुणा, तो x² हो जाएगा, इस x का फिर इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और कितना होगा 3x होगा। ठीक, मेरे भाई साहब गुणा करते समय प्लस माइनस का तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वरना सवाल क्या हो जाएगी, पूरी गलत हो जाएगी। ठीक ना, फिर 1 का गुणा करते हैं, 1 का इसमें करेंगे तो इसके आगे प्लस, x के आगे प्लस होता है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये x एकम x होगा, फिर माइनस माइनस कितना होता है प्लस, फिर 3 एकम 3 बराबर के 3। अब क्या करेंगे कि x का स्क्वायर -3x ये -3x और -x माइनस माइनस जुड़ते हैं तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x हो जाएगा, प्लस का ये 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर कितना बचा 0, ये होगा, प्लस माइनस में कट गया। ठीक ना, अब आप देखेंगे x का स्क्वायर -4x बराबर कितना बच गया 0,
और आपके सामने एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, तो हमें द्विघात समीकरण तो निकल गया, मेरा द्विघात समीकरण निकल गया। अब इस द्विघात समीकरण क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक ना, तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं x का। हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण बना दिया था, इसको हल करने पे ये आया था द्विघात समीकरण। अब इसका क्या करना है, इससे x का मान निकालना है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूल निकालना हम जानते हैं मूल सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करने पर, यानी तुलना करने पर। ठीक ना, जब आप तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर करेगा तो 1 आ गया, बी का मान -4 आ गया और सी का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक ना, सी का मान कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 0 हम रख सकते हैं। ठीक ना, क्या कर सकते हैं 0, यानी कि इस समीकरण को अगर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4x अब प्लस 0 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यही सी की वैल्यू हो जाती है। ठीक ना, ये क्या होता है, सी की वैल्यू हो जाती है। चलिए, तो हमने ए बी सी का मान निकाल लिया और हम लोग क्या करते हैं, तो मूल सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करना हम लोग जानते हैं। ठीक ना, तो मूल सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं कि मूल सूत्र होता है एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटे के 2a, ये होता है। और डी की वैल्यू हमको पता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से आप डी का मान निकाल लीजिए। तो डी का मान कितना है, तो डी बराबर निकालेंगे, बी बराबर कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे ए का मान कितना 1 है और सी का मान 0 है, कोई बात नहीं। डी बराबर जब निकालूंगा इसका तो ये 16 आ जाएगा और ये कितना होगा, टोटली 0 का इसमें गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा और डी बराबर फाइनली इसका 16 आ जाएगा। ठीक ना, ये 16 आ गया, डी का मान 16 आ गया। अब क्या करना है कि डी का मान यहाँ पर रखकर एक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए एक्स का मान निकालते हैं। देखिए डी का मान हमने क्या निकाला था, 16 आ गया था। अब क्या करते हैं, इस एक्स का मान निकाल लेते हैं फॉर्मूले पर रखकर। तो क्या होता है, एक्स बराबर हमने फॉर्मूला क्या रखा है, तो -b, तो b की वैल्यू कितना निकाले हमने, b की वैल्यू कितना निकाले हमने, फॉर्मूला ही रख लीजिए पहले, यहाँ -b है प्लस माइनस अंडर रूट में d है बटे के 2 है। ठीक, अब हमें x का मान निकालना है, तो v की वैल्यू कितना निकाल रखे हमने, b का वैल्यू -4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, -4 रखेंगे प्लस माइनस d का मान हमने 16 निकाल रखा है। ठीक, बटे में 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे यहाँ पर। अब x बराबर क्या करते हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 4, ये प्लस माइनस अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, करनी 16, वर्गमूल 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो निकाल, अगर इसको निकालेंगे तो ये 4 आएगा। ठीक ना, और ये कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे कि इनको बांट देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार हम क्या करते हैं, इनको एक बार इनको हम प्लस में लिख लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं माइनस में लिख लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे सर ये 4 4 कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा बटे के 2, और ये कितना आ जाएगा, बटे में 2 था ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा कट के, तो 0 बटा के 2 आ जाएगा। तो टोटली आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, तो आप देखेंगे x का मान जो आने वाला है आपका 2 चौके 8 4 और ठीक, और ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगा 4 और 0 आएगा। ठीक ना, x की वैल्यू कितना निकल गया, तो इसके दो मूल निकल गया, एक 4 और एक 0। ठीक, चलिए इसी तरह और भी सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, ये भी सवाल बढ़िया है, मस्त सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिख रहा है, सुनिएगा, इस सवाल में आपको x माइनस 2 अपान के x प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2 अपान के x माइनस 1 x माइनस 2 है, इसका यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक ना, अगर यहाँ जो होता वैल्यू, जो ये वैल्यू है, अगर यहीं पर ये भी, मतलब ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू अगर यहाँ पर होती तो फिर हमें लगाने में थोड़ा और आसान होता। क्यों, क्योंकि इसको मान लेते कुछ ना कुछ, इसको कुछ भी मान लेते, y मान लेते, y मान लेते तो ये भी y होता, हल करने में थोड़ा आसानी होता हम लोग को, तो आसानी होता। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही बनाते हैं। ठीक ना, यानी कि यहाँ भी इसी को हम बनाते हैं, कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ कि इस वैल्यू को मैं 1 अपान के x माइनस 2 बटे के x प्लस 2 लिख देता हूँ। ठीक ना, इसी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, और मेरा देखो मेरा मेन डिवाइडर ये है, यानी कि इसके बटे में ये क्या है, भाग में है, 1 अपान के ये क्या है, भाग में, और ये भिन्न है, जब ये भिन्न होता है और इसके बटे में जब भाग होता है तो ये कहाँ चला जाता है, गुणे में चला जाता है, ये आप जानते हैं। जो ये भागे में होता है, इसको जब मैं लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख जाऊँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, किसमें, गुणे में ले जाता हूँ, ये किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये चला गया ऊपर तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और बटे में क्या हो जाएगा x माइनस के 2। क्या ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। ठीक ना, आप सुनिएगा ध्यान से, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर है कि नहीं है, ये
इसके बराबर है, यानी कि इसके जगह पर देखिए ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है सेम सेम है, तो इसके जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर लिखूंगा, इसको लिखूंगा x माइनस टू बटे के x प्लस के टू, ठीक, और उसके बाद प्लस के तीन। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जगह पर, यानी कि इसके जगह पर, ये दोनों आपस में तो बराबर है, बराबर ही है, तो इसके जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वन अपान के एक्स माइनस के टू बटे के एक्स प्लस टू, और ये हो गया माइनस चार बराबर के जीरो, ठीक ना। और मेरा एक्स की वैल्यू ये नहीं आना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू टू या माइनस टू, ठीक ना, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा कि अब जब मैं इसको ऐसे बना लिया, तो देखिए एक्स माइनस टू बटा के एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू बटा के एक्स प्लस टू, ये दोनों सेम सेम हो गया, और इसको हम मान लेते हैं वाई, और वाई मान लेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं एक्स माइनस टू बटे के एक्स प्लस के टू बराबर हमने क्या मान लिया, वाई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, अरे मतलब यहाँ पर रख के हल करते हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं कि जहां जहां ये वैल्यू है वहां वहां हम क्या रखते हैं, वाई रखते हैं, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक्स माइनस टू अपान के एक्स प्लस टू है, तो इसको हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, ठीक। फिर प्लस के ये तीन है, तीन रख लिया मैंने, ठीक। इसके बाद क्या है, ये है, तो हमने इसको क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, बटे में वन, इसके जगह पर हम क्या लिख लेंगे, पूरा वाई लिख लेंगे, तो ये वाई हो जाएगा मेरा। और फिर कितना है, माइनस के चार बराबर के जीरो। अब क्या बन गया वैल्यू मेरा, तो वाई बन गया प्लस ये तीन एकम तीन, तीन बटा के वाई, अब माइनस के चार बराबर कितना, जीरो हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर हल करते हैं, ठीक ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये जगह वाई वाई करके कितना आएगा, तीन आ जाएगा, और माइनस का ये चार वाई आएगा एलसीएम लेने पर, ठीक ना, बराबर जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, तो अब क्या मिलता है मुझे, तो वाई का स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो माइनस थ्री माइनस चार वाई बराबर के जीरो हो जाएगा, वाई जीरो में क्या होगा, गुणा हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर, पहले इसको माइनस चार वाई लिख लेते हैं, फिर माइनस के तीन लिखते हैं बराबर के जीरो। अब मेरे पास ये बन गया गुणनखंड, और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक ना। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको इधर रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए हमने इसको यहाँ तक करके हल करके लाया था, और इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक ना। तो चलिए इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा करिए, गुणा करने पर तीन आए, और घटाने पर चार आए। अरे यार ये कैसे आएगा, कहीं लग रहा है गलत हो गया है क्या। देखिए यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ये प्लस है यहाँ पर, देखिए ये क्या है, प्लस, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया मैंने, ठीक ना। ये प्लस होगा, प्लस का तीन होगा तभी तो गुणनखंड बनेगा मेरे भाई, अगर प्लस तीन नहीं होगा तो कैसे गुणनखंड बनेगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये मेरा प्लस तीन है, यहाँ पर माइनस चार, ये प्लस तीन है, ठीक। अब जाके सवाल सही है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था, गलती, यहाँ जो प्लस था इसको माइनस ही लिख दिया था मैंने, प्लस ना लिखकर मैंने क्या लिख दिया था, माइनस, इसकी वजह से थोड़ा सा गुणनखंड नहीं बन पा रहा था ना। अब देखिए, अब आप गुणनखंड बना लेंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे, प्लस का तीन है, अब यहाँ देखिए गुणा करने पर तीन आए, और जोड़ने पे कितना आ जाए, चार आ जाए। तो हम तो जानते हैं तीन एकम तीन और तीन एक चार, तो हमें मिल गया वो वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर तीन प्लस वन चार, और तीन एकम तीन होता है, ये वाई यहाँ लिख लो, प्लस के तीन बराबर जीरो। अब देखिए वाई का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस थ्री वाई हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, और वाई का एक में तो वाई हो जाएगा बराबर जीरो। अब दो दो का पेयर बनता है, कॉमन करते हैं, तो y यहाँ से निकल जाएगा बाहर, तो y माइनस का तीन बच जाएगा यहाँ पर। अब माइनस यहाँ से इतना ही लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन करेंगे, जब एक कॉमन करेंगे तो y, और ये प्लस का क्या होगा, माइनस तीन बराबर के जीरो आ जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या आएगा, y माइनस वन आएगा, और एक ब्रैकेट में कितना आएगा, y माइनस के तीन आ गया बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, जीरो से इसको बारी बारी कंपेयर कर लेते हैं, तो y माइनस एक बराबर जीरो, और y माइनस तीन बराबर जीरो कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितना आ गया, एक आ गया, और यहाँ y की वैल्यू कितना आ गया, तीन आ गया, ठीक। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं है, मुझे x की मान निकालना है, या तो y का मान आया है हमारा, मुझे क्या निकालना है, मुझे x निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि पुनः मान को स्थापित करेंगे, आपको पुनः मान रखेंगे, ठीक ना, जो हमने वैल्यू पुट किया था उसको, तो उसको हम क्या करें, पुनः यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इधर रब करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और हमने क्या माना था कि x माइनस टू बटा के x प्लस टू को हमने क्या y माना था, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो y का मान तो हमने यहाँ पर निकाला एक और दो, और सॉरी एक और तीन निकाला है, तो y बराबर हम रखेंगे यहाँ पर, पहले एक रख लेते हैं। और एक बात बताइए, y की जगह पर ये y की जगह पर इसको रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, अब पुनः मान स्थापित कर लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं x माइनस टू एक्स प्लस टू बराबर कितना होगा, एक। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करते हैं, इसका इसमें, तो x प्लस टू आ जाएगा, और ये x माइनस के टू आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, ठीक है, इसको हमने हल किया, इतना आया। हल करने पे क्या होगा यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए, ये कट जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक ना। इसको हल नहीं होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स कट जाएगा, तो ये संभव नहीं है, इसको हम लिखेंगे संभव नहीं है, ठीक ना। अब दूसरा मेरा क्या बचा है, अब y बराबर मेरा कितना था, 3 आया था, ठीक ना। तो y बराबर कितना था, 3, तो y का मान क्या है, ये रख लेते हैं, x माइनस टू बटे के एक्स प्लस के 2 बराबर कितना, 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, हमने क्या किया था कि हमने इसका मान निकाला था, तो ये संभव नहीं है क्योंकि एक्स कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगा ही नहीं। और यहाँ y बराबर 3 एक आया था मेरा वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर y जगह पे ये रख लिया। अब क्या करता हूँ मैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक ना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि x माइनस टू ही आएगा। और बराबर इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा ये, और प्लस के 3 गुना के 6 आ जाएगा। ये x ये इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है भाई भाई एक और बहन बहन एक और, ये गया तो उधर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, प्लस माइनस ले। और ये कितना होगा, तो 6 दो 8 हो गया। आप देख रहे हैं कि ये कट जाएगा कितने बार में, तो माइनस एक्स बराबर 2 चौके 8 4 आएगा। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस 4 होगा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू ये आ गया, ठीक ना। ठीक, तो सवाल काफी अच्छा था, बढ़िया था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए ऐसे और भी सवाल देख लेते हैं। ये भी एक मजेदार सवाल, ठीक ना। क्या है, देखिए ये भी सवाल बढ़िया है। क्या करना है, इसको भी हल करके एक्स का मान निकालना, ठीक है ना। इसका भी मूल्य ज्ञात करना था, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें सबसे क्या है कि इसमें सबसे खास बात यह है कि देखिए जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सवाल है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस वन अपान के एक्स माइनस वन है, और यहाँ भी 2x प्लस वन अपान के एक्स माइनस वन है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों सेम सेम है तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो इसको हम y मान लेते हैं। तो 2x प्लस वन अपान के एक्स माइनस वन को हमने y मान लिया। अब जहां ये वैल्यू है वहां y रखते हैं, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सॉरी y के घाते 4 हो जाएगा, ये 10 और ये y का स्क्वायर प्लस के 9 बराबर 0। थोड़ा हल करिए इसको, ये हो जाएगा y के घाते 4, ये 10 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 बराबर के 0। मेरे भाई साहब अब ये बन गया आपका गुणनखंड, ठीक ना। अब क्या करना है इसमें, अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे गुणनखंड, तो ध्यान दीजिएगा ना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। अब देखिए गुणा करने पर 9 आ जाए, लास्ट की संख्या को देखिए, लास्ट के अंक को देखिए, गुणा करने पर 9 आ जाए और प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस 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 करने पर 10 आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 एक 10, ठीक ना। तो 9 और 1 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक, 9 और 1 ले लेते हैं, तो y के घाते 4 माइनस 9 प्लस 1, 9 एकम 9, 9 एक 10, ये y स्क्वायर यहीं पर लिख लीजिए, ये 9 बराबर के 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि y के घाते 4 है, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना होगा, 9y स्क्वायर, माइनस प्लस का माइनस 1 का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर आएगा, अब प्लस के ये 9 बराबर के 0। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन करते हैं, तो यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, तो सिर्फ y स्क्वायर कॉमन हो रहा है और ये बचेगा y स्क्वायर, अब माइनस के यहाँ पर 9 बच जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या होगा, माइनस इतना ही लाने के लिए माइनस 1 कॉमन करेंगे, तभी जाके y स्क्वायर माइनस के 9 आएगा बराबर 0। अब जो यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है, देखिए सेम सेम वैल्यू आ गए, यानी सेम सेम आ गया, यानी गुणनखंड मेरा क्या है, सही है। तो इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस के 9 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर माइनस के 1 बराबर के 0। एक बार 0 से कंपेयर कर लेते हैं, y स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस के 9 बराबर कितना, 0। अब y स्क्वायर बराबर वो गया उधर, तो भाई साहब 9 हो जाएगा, ये उधर गया तो 9। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को क्या करेंगे, ये स्क्वायर इधर हटाएंगे, ये कहाँ, इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ से y यहाँ से स्क्वायर हटा तो उधर क्या बन गया, वर्गमूल बन गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब जब इसका मान निकालेंगे तो प्लस माइनस के 2 वैल्यू आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, इसका 3 आएगा, ठीक ना। इसी तरह इसको यहाँ पर हल करते हैं, y स्क्वायर माइनस 1 बराबर के 0 और y स्क्वायर बराबर उधर गया तो प्लस के 1, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये वर्गमूल, और यहाँ इसका मान कितना आएगा, प्लस माइनस को 1 आएगा, ठीक ना। तो y के दो मान आ रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस 3 यहाँ पर आया और प्लस माइनस 1 यहाँ पर आया, ठीक ना। अब क्या करते हैं, हमें तो y का मान नहीं चाहिए, हमें तो इसकी x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, बारी बारी इसका मान रख के हल कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने y का मान यहाँ पर 2 आया और y का मान यहाँ भी 2 आ गया, ठीक ना। एक बार प्लस 3 में, एक बार प्लस किस में आया, माइनस में आया। देखिए तो अब इसका दो बार हल करना पड़ेगा मुझे, एक बार प्लस 3 के लिए, एक बार माइनस 3 के लिए।
हमने क्या किया था कि इसको हमने y के बराबर माना था। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखिए ये इसके बराबर माना था हमने, y बराबर 3 दिया है, y बराबर +3 के लिए हम चलते हैं, फिर एक बार -3 के लिए चलेंगे, फिर उसी प्रकार +1 के लिए, फिर -1 के लिए चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, y बराबर +3 के लिए चलते हैं। तो y बराबर हमारा कितना दिया है, 3। और y का मान हमने क्या, y का मान हमने क्या पुट किया था, सॉरी सॉरी इसको हमने y माना था। तो क्या y की जगह पे इसको रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो जाएगा 2x + 1 बटे के x - के 1 बराबर 3। अब थोड़ा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाते हैं। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं। तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, 2x + के 1, और 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये माइनस के 3 एकम 3। भाई भाई एक और, बहन बहन एक और, तो 2x, ये भाई साहब इधर आएंगे तो -3x, यहाँ बचा -3, ये +1 यानी ये बहन इधर आएंगी तो माइनस का 1 हो जाएगा। और ये घट के कितना आएगा, समान है, समान चर वाले हैं तो घटेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 3 में से 2 गया तो x बचेगा, यानी कि एक x बचेगा और माइनस में बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका साइन लिख रहे हैं हम। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो -3 -1 मिल गया था -4, और माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, 4। देखिए +3 के लिए हमने आंसर कितना लाया, +3 के लिए हमने आंसर कितना लाया, तो +3 के लिए हमने 4 ला दिया, ठीक ना। इसी प्रकार -3 के लिए चलते हैं, कितना आता है, ठीक ना। तो देखिए हल करके देखते हैं फिर। अब क्या करेंगे, y बराबर -3 के लिए चलता हूँ, ठीक ना। तो y बराबर -3, तो क्या मैं y की जगह पे इसको रख सकता हूँ, तो रखिए इसको। तो y का मान हम यहाँ पे पुनः रख रहे हैं, तो 2x + का 1 बटा के x - का 1 बराबर के -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे, तो इसका करेंगे एक में तो इतना ही आएगा, 2x + का 1, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 आएगा। ये 2x है, ये भाई साहब इधर आएंगे, भाई भाई एक तरफ, ये इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, 3x। अब बहन एक और कर लेते हैं, ये बहन +1 है, सॉरी ये +1 उधर जाएगा तो कितना होगा, तो माइनस में हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 2 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो माइनस के 2, सॉरी 2 आएगा, ओनली कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि घटकर 3 में से 1 गया तो 2 आया। अब ये x की वैल्यू कितना आएगा, ये भाई साहब इधर गुणे में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएंगे, भाग में, तो x का मान ये आ गया, ठीक ना। मतलब एक x का मान 4 आया, एक x का मान ये आया, ठीक ना। अब इसी प्रकार हम y बराबर प्लस माइनस में एक भी वैल्यू लाए थे, ठीक ना, तो उसका भी मान इसी तरह रखकर हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं, ठीक। हमने y का भी मान, y का मान निकाला था, तो हमारा कितना आया था, y का मान 2 आया था, एक +3, सॉरी y का मान एक में भी आया था मेरा, एक प्लस में एक माइनस में आया था कि नहीं आया था, 3 में आया था, एक y का मान +-3 आया था, और एक y का मान मेरा +-1 आया था। तो हमने 3 के लिए देख लिया, अब y बराबर 1 के लिए देखते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो y का मान यहाँ पर है उठा के रख लीजिए, तो 2x + 1 बटे के x - के 1 बराबर के 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसका करेंगे तो 2x + 1, और इसका इसमें करते हैं x - के 1, भाई भाई एक तरफ इधर आया तो -x, और ये -1 है, तो बहन एक और हो जाएंगे, तो ये जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये घट के कितना आएगा, 2x में से एक x गया तो x बचा खाली, बराबर के -2 हो जाएगा, ये आ गया x की वैल्यू -2, ठीक ना। और एक बार चलते हैं, एक बार देख लेते हैं किसके लिए, तो -1 के लिए, ये था +1 के लिए, ये था किसके लिए, y बराबर +1 के लिए था। अब एक बार हम इसका माइनस वाला निकाल लेते हैं, y बराबर -1 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक ना। हमने y बराबर +1 के लिए निकाल लिया था, अब इसका निकाल लेते हैं, y बराबर -1 के लिए निकालते हैं, ठीक ना। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, रखिए, तो 2x + 1 अपान के x - 1 बराबर के -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 2x + 1 आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, भाई भाई एक और, ये इधर आएंगे तो प्लस के, ठीक है, बिरादर एक तरफ हो गए सभी बिरादर, और तो 2x इधर आएगा तो प्लस का x, और ये +1 है, इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक, इतना ही आएगा ना। ठीक ठीक ठीक। अब क्या करते हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा, और ये कट के कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आएगा, और x बराबर कितना आ गया, ये 0, क्योंकि ये भाग में जाएगा 0 का तो 0 ही आएगा, ठीक ना। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 0, तो x का मान हमारा कितना है, 4x का मान निकल गया, ठीक ना, जो आपके सामने मैंने निकाला, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप समझे होंगे बढ़िया से। चलिए ऐसे एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देखते हैं, और ये आज का आखिरी सवाल, ठीक ना। देखिए सवाल में क्या बोला, इसमें भी x का मान निकालना है, ठीक ना, और x नॉट इक्वल टू -1 -2 -4, ठीक ना। क्या करना है इसमें,
तो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक ना। एलसीएम लेकर हल करते हैं यहाँ पर। तो एक काम पर इसका एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस के 2 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। ये इससे इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा, यहाँ ही उतर जाएगा। फिर प्लस, यहाँ प्लस है। अब क्या करेंगे कि ये इससे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस का हुआ। और यहाँ पर क्या है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। एलसीएम का आपको तो आता ही है जोड़ घटाना, सेम उसी तरह यहाँ भी करना है, ठीक। अब क्या करेंगे कि इसका क्या करते हैं कि थोड़ा हल करते हैं। आगे इसको लिखिए 4 बटा के x प्लस के 4। अब क्या करेंगे, इस 2 का इसमें गुणा करिए, x प्लस का 2 है प्लस 2x हो जाएगा, प्लस के 2 एकम 2 बटे के इनका भी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लीजिए। इस x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 2x, प्लस 1 का इसमें करेंगे तो प्लस 1x हो जाएगा। अब प्लस 1 का प्लस 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 और 1 का 2 में तो 2 ही आता है गुणा करने पर, बराबर 4 बटा के x प्लस के 4 को हमने इसी तरह लिख लिया, ठीक। अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर 2x और ये x मिलकर कुल कितना 3x हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 मिलकर कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक ना। ठीक, तो समान चर वाले जुड़ जाते हैं, ठीक ना। ये 2x था, ये x था, तो मिलकर कितना 3x और 2 2 कितना 4 हो जाएगा। उसी तरह नीचे भी करेंगे, ये 2x और ये 1x कुल मिलकर कितना 3x हो जाएगा, और प्लस के 2 बराबर कितना होगा 4 बटा के x प्लस के 4। ये मेरे पास आया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा देखते हैं इसका फैक्टर करने पाएगा क्या, गुणा करने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 3, तो ऐसा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो इस वाला का इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो पहले इसका गुणा करिए, 4 का इसमें करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 4 3 12x हो जाएगा, और प्लस के 4 दुना के 8 हो गया, ठीक बराबर। अब इसका कर लेते हैं, तो 3x का गुणा पहले दोनों में करते हैं, तो 3x का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 3x का गुणा 4 में करेंगे तो प्लस का प्लस हो जाएगा, और 4 3 12x हो गया, ठीक कोई बात नहीं, ठीक। इसका गुणा इसमें करें तो 12x हो गया। अब ये 4 का गुणा इसमें करते हैं, तो 4 गुणा 4x हो जाएगा, तो प्लस का ये 4x, ठीक, और फिर कितना होगा प्लस 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 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब एक काम करते हैं, तो सबको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक। ये 4x स्क्वायर तो है ही, इसको द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये 12x है, ये प्लस का 8 है, ये भाई साहब इधर आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये प्लस के 12x और प्लस के 4x मिलो कितना कितना हो जाएगा 16x हो जाएंगे। तो 16x प्लस के होंगे, जब इधर आएंगे तो माइनस का 16x हो जाएंगे, ठीक ना। देख लीजिएगा प्लस 12 प्लस 4 समान चर वाले हैं, जुड़ के कितना हो गया 16x हो गया, प्लस में 16 है, जब इसको इधर ले आएंगे 75 करेंगे, इधर आएगा इक्वल के इधर आएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये 16 भाई साहब इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, उधर कितना बचा 0 बच गया। अब थोड़ा सा हल करते हैं। अब ये 4x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर है ना, सॉरी ये x स्क्वायर है, तो समान चर वाले घटेंगे, ये 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में से जाएगा तो कितना बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा। फिर ये प्लस 12x है, ये माइनस का 16x है, तो माइनस 16x में से प्लस के 12x घटाएंगे तो कितना आएगा, तो माइनस के 4x आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका साइन लिखेंगे जो बड़ा है। उसके बाद आपको क्या बचा यहाँ पर 8 और ये 16, तो 16 में से 8 गया तो माइनस के 8 बचेगा, बराबर की 0। अब मेरे भाई साहब आपके सामने ये फैक्टर बनकर आ गया तैयार, ठीक ना। ये बन गया फैक्टर, और इसको आप क्या करते हैं, तो इसका मूल्य याद करना है, ठीक ना। अगर गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड विधि से लगा लीजिए, नहीं तो देखते हैं मूल सूत्र द्वारा हमको आता ही निकालना है तो उसके द्वारा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए मूल सूत्र द्वारा निकाल लीजिएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करके निकालिए मान। a का मान कितना होगा, x स्क्वायर कट जाता है, मान के चलिए तो 1 आएगा, ठीक ना। ये x कर गया तो b का मान माइनस के 4 और c का मान कितना माइनस के 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर d की वैल्यू निकाल देते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और d बराबर होगा b का मान कितना -4, -4 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान कितना दिया है -8 दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा एक स्टेप और हल करते हैं। ये हो जाएगा 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 8 32 आएगा, ठीक। अब 16 और 32 कितना होगा, तो 16 और 32 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 6 2 8 और 3 1 4 48, तो डी का मान 48 आ गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं, मूल सूत्र द्वारा x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। इधर हम हल करते हैं, ठीक है। देखिए डी का मान हमने निकाल रखा है यहाँ पर, और इसको मूल सूत्र द्वारा हम इसका क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस
अंडर रूट में डी बटे के 2 है, ठीक है। रखते हैं इसी पर, क्या आता है मान, तो माइनस बी की वैल्यू कितना निकाले थे हमने, -4, तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, अब प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना निकाल रखे हमने 48, यहाँ पर 48 लिख लिया, 48, 2 इंटू ए का मान 1 है, ठीक है। हल करते हैं, ये हो जाएगा प्लस के 4 प्लस माइनस और 48 को निकाल लेते हैं मान, कितना आएगा, तो 48 के अंदर कितना आ जाएगा मान लीजिए, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16 और 16 दुना के कितना आएगा, 16 48, 3 लिख लीजिए, 3, ठीक है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 गुणे 2, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16 और 16 48, सबके बटे में क्या लिख लेंगे, 2 एकम, मतलब 2 का गुणा 1 में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 4 प्लस अंदर से जो, ठीक है ना, वर्गमूल है, ये क्या होगा, दो दो का पेड़ बनाएंगे और जिसका पेड़ बनेगा वो बाहर, तो 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर हो गया, तो करनी में बच गया 3 बटे के कितना 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2 है तो 2 कामक लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर प्लस है प्लस और ये 2 बाहर निकल गया, तो 2 करनी में 3 बच गया, ठीक। अब बट्टे में क्या है 2, 2 से 2 क्या करेंगे, कटा देंगे, तो लास्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो लास्ट हमारा आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना बच गया, 2 प्लस करनी में 2 बटा 2 प्लस 2 करनी में 3, ठीक है ना, 2 प्लस 2 करनी में 3 और कुछ नहीं बटे में 1, ठीक है। एक को लिखिए चाहे मत लिखिए, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक ना। तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक, सॉरी प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस लगा लेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया मेरा प्लस माइनस में ये आंसर आ गया, ठीक है ना। यही रहा हमारा आंसर, ये जो आपको दिख रहा है प्लस माइनस में यही आंसर है, x की वैल्यू। इसको चाहे तो आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सवाल समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।